नमस्कार। आपका अजीज़ दोस्त हैरी एक बार फिर आपसे मुखातिब है। आज तारीख है 18 मार्च सन 2018 और आज ही वो शुभ दिन है जब हिंदू नववर्ष विक्रम संवत 2075 शुरू हो रहा है। चैत्र शुक्ल प्रतिपदा है आज। इस नववर्ष के मौके पर मैं आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं और ये आशा करता हूं कि आपका आने वाला साल आपको अच्छा स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि और शांति लेकर के आए। आप अपने अपने कार्यों में सफलता प्राप्त करें और हर प्रकार से खुश रहें, यही मेरी आपके लिए शुभकामनाएं हैं। आज ही एक और ख़ास दिन है। आज से चैत्र नवरात्र का भी प्रारंभ हो रहा है, यानी कि जिसे नव दुर्गा कहा जाता है, उसका भी आज प्रारंभ है। आज प्रथम है। नवरात्र पर मुझे एक किस्सा याद आ गया। मैं कल अपने एक सज्जन से मिला तो उन्होंने मुझे बताया कि वो कल से जी नवरात्रे शुरू हो रहे हैं। तो मैंने कहा बहुत अच्छी बात है, तो आप क्या करते हैं इस पर? तो बोले मैं तो नवरात्र का उपवास करता हूँ। तो मैंने कहा नवरात्र का उपवास आप करते हैं, बहुत अच्छी बात है। और आपको 9 देवियों के नाम पता है? तो बोले हाँ, क्यों नहीं। मैंने कहा ज़रा बताइए। तो बोले वैष्णो माता, संतोषी माता, काली माता, शीतला माता, और भी उन्होंने 2-4 माताओं के नाम बताए। और जब मैंने उन्हें बताया कि इनमें से कोई भी नवरात्र की 9 देवियों में नहीं आती हैं, तो उन्हें बड़ा झटका लगा। बोले ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा बंधु, कोई भी कार्य करने से पहले कम से कम आप उसके बारे में पूरी जानकारी कर लें, उसके बाद ही करें। ये स्थिति सिर्फ उन्हीं सज्जन की नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये पता ही नहीं है कि 9 देवियाँ कौन कौन सी होती हैं। अमूमन लोग इन तथाकथित माताओं को ही 9 देवियों में गिन लेते हैं। ये ठीक नहीं है। दरअसल 9 देवियों का अपना एक इतिहास है कि भगवान शंकर जब पार्वती को लेकर के, उनके शव को लेकर के, उनके शव के टुकड़े करते हुए जब गिराते हुए गए, तो वो 9 स्थानों पर गिरे और उनसे 9 देवियों का प्रादुर्भाव हुआ, ऐसा माना जाता है। तो अब उसमें 9 देवी कौन कौन सी हैं, मैं आपको बताना चाहता हूँ। प्रथम शैलपुत्री च द्वितीय ब्रह्मचारिणी, यानी पहली शैलपुत्री, दूसरी ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंद्रघंटा, कूष्मांडा चतुर्थकम, पंचम स्कंदमाता, षष्ठी च कात्यायनी, सप्तमी कालरात्रि, महागौरी च अष्टमी, नवमी सिद्धिदात्री च सर्वकार्यार्थ सिद्धये। यही 9 देवियाँ हैं। इनके अलावा जो भी देवियाँ लोग मानते हैं वो इस सबसे अलग है। ये उनका व्यक्तिगत विषय है। इसी प्रकार से आप देखते हैं कि हिंदू धर्म के बारे में भ्रांतियों की कोई कमी नहीं है। हिंदू धर्म के देवी देवताओं के बारे में बड़ी अजीब अजीब हास्यास्पद बातें कही जाती हैं। ये उन लोगों के द्वारा कही जाती हैं जो लोग अल्प शिक्षित हैं, अशिक्षित हैं और जिन्होंने कुछ चीज़ें अपने मन से गढ़ ली हैं और बहुत सालों से वो उनको चलाते चले आ रहे हैं। लोग सुन सुन करके उनमें इतने रम गए हैं कि उन्हें और उससे आगे की कोई सच्चाई जानने की ज़रूरत नहीं होती। अक्सर आप सुनेंगे, आप में से बहुत लोग ये कहते होंगे, हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता हैं। अरे मूर्खों, 33 करोड़ देवी देवता कहाँ से हो सकते हैं? जबकि जब देवी देवताओं का एक कॉन्सेप्ट आया था, जब विचार आया था, उस वक़्त तो इतनी जनसंख्या भी नहीं हुआ करती थी। दरअसल हिंदू धर्म में 33 प्रकार के देवता पाए जाते हैं, जिनमें 11 वसु, 12 आदित्य, 8 रुद्र और 2 अश्विनी कुमार, जो मिला करके 33 होते हैं। यानी ये 33 प्रकार के देवता हिंदू धर्म में मान्यता प्राप्त हैं और वैदिक काल से इनकी उपासना, पूजा अर्चना इत्यादि होती रही है। और इनके अलावा
जितने भी बाकी जो देवी देवताओं को माना जाता है, मेरा मतलब है देवताओं को माना जाता है, वो इन्हीं 33 में ही आते हैं। चाहे वो ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महेश हो, चाहे और वरुण हो, या जो भी देवता माने जाते हैं, जिनकी भी उपासना आराधना की जाती है, वो इन्हीं 33 में से ही 33 में ही शामिल हैं। इसलिए अपनी इस भ्रांति को अपने मन से बिल्कुल दूर कर दें कि हिंदू धर्म में 33 करोड़ देवी देवता होते हैं। ऐसा नहीं है। तो मुझे आशा है आप मेरी बात समझ गए होंगे, और इस तथ्य को, इस सच्चाई को आपको जो भी आपके संपर्क में आए और जो भी इस तरह का वाचन करता हुआ आपको दिखे कि 33 करोड़ देवी देवता होते हैं, तो उसको ये ज़रूर बताएं और उसको समझाने का प्रयास करें कि इस तरह, जिस तरह की भ्रांति में वो जी रहा है, उस तरह की भ्रांति इस प्रकार से मिला के 33 प्रकार के देवता होते हैं, उनमें देवियां नहीं होती हैं। हिंदू धर्म में 9 देवियों के अलावा और किसी देवी का उल्लेख नहीं है। इसलिए इन सब भ्रांतियों से दूर रहते हुए सच बात को ग्रहण करना चाहिए और इस तरह की अल्पज्ञता से बचना चाहिए, क्योंकि ये समाज के लिए हानिकारक है। ये एक दुष्प्रचार है जो नहीं होना चाहिए। अक्सर लोग अपने अपने मन से चीज़ें गढ़ लेते हैं, अपने अपने मन से नियम बना लेते हैं, धार्मिक कानून बना लेते हैं। आए दिन हम देखते हैं इन पर विवाद होता रहता है, और इन विवादों की जड़ में एक ही चीज़ होती है, अशिक्षितता, अल्पज्ञता। इन सब से दूर रहने की आवश्यकता है, और मैं ये आशा करूँगा कि आप सभी इन सब चीज़ों से दूर रहेंगे और सच की खोज करते रहेंगे, क्योंकि हमें जीवन में प्रतिदिन हर कदम पर सच जानने की ज़रूरत है। अन्यथा हम अंधकार में, अज्ञानता में जीते रहेंगे और हमारा जीवन इसी प्रकार निकल जाएगा। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सब मेरी बात को समझते हुए उस पर ध्यान देंगे, उस पर अमल करेंगे। मेरा ये प्रयास सार्थक होगा। धन्यवाद। नमस्कार।